नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, यदि आज के दिन मेरे मुंह से कोई एक शब्द भी झूठा निकला तो दोस्तों आपके पूरे के पूरे 21 लाख रुपए के चेक का इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, आप मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक मत समझना। आप सभी जानते हैं, मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं निकलती है। मैं यदि कह दूं कि तुम्हारे जीवन में यह घटना होगी तो चाहे दुनिया यहां की वहां क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे घटना को होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, हम ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं। हम आपको सारी जानकारी प्रदान करते हैं। आपके ग्रहों पर आधारित आपकी कुंडली में, आपके पंचांग में जो स्थितियां हमें नजर आती है, हम उनके आधार पर आपको सच बताते हैं। तो आप सभी को एक बार और मैं चेतावनी दूं, आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आपका और आपके परिवार का भला हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको अगले 10 दोनों का सटीक राशिफल हमने बताया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली, जय मां दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, हम इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। बदले में हम आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगते। आपसे चाहते हैं तो केवल आपका प्रेम, आपका इसने एक अच्छा सा लाइक और एक प्यार भरा का कमेंट। बस यदि आप वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय मां दुर्गा लिख दोगे तो हमारी मेहनत भी सफल होगी और हनुमान जी एवं माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, जीवन में भगवान पर से कभी विश्वास कम नहीं होना चाहिए और अपने हर एक कम को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है। यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी चलेगा, लेकिन इंसान का मुंह स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जीवन से मनचाहे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए। और यदि उसे मनचाहे फल प्राप्त होने लगे तो उसे ईश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए। ऐसा इंसान है, सच्चा इंसान होता है और इस इंसान के साथ हमेशा मैं मौजूद रहता हूं, यानी भगवान श्री कृष्णा स्वयं मौजूद रहते हैं। जी हां दोस्तों, इतना सुंदर और पवित्र विचार है कि आपको यह विचार पसंद आया है तो आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतरे और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगले 48 घंटे में कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, जिनसे आपको किस प्रकार सीधे तौर पर फायदा होगा और कौन से हैं। 4 काम जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिन्हें दोस्तों अगले 48 घंटे में ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपकी मानसिकता पर, आपके पुत्र पर प्रभाव डालेगा और आपके मन में सकारात्मक विचारों की पाठ सी आ जाएगी। आपको अपने उपलब्धियां पर गर्व महसूस होने लगेगा, जो कि आपका मनोबल को बढ़ाएगा। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, क्योंकि मेहनत की है और जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है, उन सबको आप याद करेंगे और उससे आपको अपने ऊपर गर्व का एहसास होगा। और दोस्तों, यह बात सच भी है, क्योंकि जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और उन उतार चढ़ाव में आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाया है, यह तारीफ के काबिल है। जिन परिस्थितियों में सामान्य लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उन परिस्थितियों में आपने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया है और इन सब बातों को याद कर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटे में जो योग बन रहे हैं, अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो नौकरी बदलने के लिए यह समय उचित है। आप पूरी सकारात्मकता के साथ प्रयास करें। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपकी कोई व्यावसायिक योजना बीच में अटक सकती है। बेहतर होगा इस तरह के मामले में आप किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बड़े भाई या बहन की ओर से आज आपको कोई खास तोहफा मिल सकता है। सेहतमंद रहने के लिए आप देर रात तक जागने से बचें और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जातकों को आज अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर आप अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। उच्च अधिकारी आज आपसे बेहद प्रभावित नजर आएंगे। जल्द ही आपकी बड़ी तरक्की हो सकती है। व्यापारियों को आज कोई भी जोखिम भरा फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है। कामकाज से जुड़ा कोई भी निर्णय आप किसी के भी कहने पर न लें। यदि कुछ दिनों से जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत के द्वारा आप सारे गिले शिकवे दूर करने का प्रयास करें। चुप रहने से आपके वैवाहिक जीवन में ईर्ष्या बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी।
सेहतमंद रहने के लिए आपको ज्यादा मीठे के सेवन से बचने की आवश्यकता है। कामकाज के मोर्चे पर दिन व्यस्त रहने वाला है। दफ्तर में कंपटीशन काफी बढ़ सकता है। ऐसे में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कड़ा परिश्रम करेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को आज अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से अगर आप दवाइयों, स्टेशनरी, कपड़ों, कॉस्मेटिक्स आदि से जुड़ा काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण रहने के आसार हैं। पैसों को लेकर घर में वाद विवाद होने की संभावना है। बेहतर होगा आप अपने गुस्से पर काबू रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिलाजुला रहने के आसार हैं। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। आज उनकी ओर से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते में तालमेल बेहतर होगा। परिवार से जुड़े किसी गंभीर मामले को सुलझाने में आपको अपने प्रिय का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आप शौक मौज पर कुछ धन खर्च करेंगे। इसके अलावा आज आप पैसों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। मुमकिन है इसका उचित परिणाम भविष्य में आपको मिले। कामकाज के मोर्चे पर दिन औसत रहेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आज आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। मानसिक रूप से आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होगा। नौकरी हो या व्यापार, आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और हाल ही में आपने किसी नए कारोबार की शुरुआत की है तो इस समय आपको प्रचार प्रसार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। निजी जीवन की बात करें तो घर के छोटे सदस्यों के साथ आप अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश करें। जरूरत से ज्यादा सख्त होने से बचें। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। आज आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे। अगर लंबे समय से आप नया वाहन आदि की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। साथ ही आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। नौकरी करने वाले जातकों को दफ्तर में काफी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। बॉस की नजर आप पर बनी रहेगी। ऐसे में जरा सी चूक तीत में की हुई मेहनत पर पानी फेर सकती है। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आज आप काफी तरोताजा और ऊर्जावान रहेंगे। बेवजह की बातों को भूलकर आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। यह समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। घर परिवार से जुड़े किसी संवेदनशील मामले में आपको बहुत ही समझदारी से अपना निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप जरा सी भी जल्दबाजी न करें। आपकी नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। आप इसी तरह परिश्रम करें और आगे बढ़ते जाएं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो आपको पान, गुटखा, शराब आदि के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। व्यापार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। यदि आज आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं तो किसी कागजी अड़चन की वजह से आपका काम बीच में अटक सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आज आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। दैनिक कार्यों को पूरा करने में आपको अपने प्रिय का पूरा सहयोग मिलेगा। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि अति उत्साहित होकर अपने बजट से ज्यादा खर्च करने की गलती न करें। सेहत को लेकर आप कुछ परेशान रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेगा। यदि उच्च अधिकारियों ने आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अगर आप व्यापारी हैं और पैसों की कमी की वजह से आपका कोई काम रुका हुआ है तो आज आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज माता की ओर से भी लाभ संभव है। रोमांटिक लाइफ में एक नया मोड़ आ सकता है। आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 10 दिनों में आपको अपनी कुछ आदतों में सुधार करना होगा। आपकी दोस्तों सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप बेवजह लोगों में दिखावा ज्यादा करते हैं। यदि आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल ले आए तो आप उसे जलाने के लिए, उसे दिखाने के लिए कार ले आएंगे। यदि वह कोई मोबाइल ले आया तो आप उसे नीचा दिखाने के लिए उससे भी महंगा मोबाइल ले आएंगे। ये आदत है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप उसे नीचा नहीं दिख रहे, बल्कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहेंगे,
लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी जेब बहुत हल्की हो चुकी होगी। इसीलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं। आपको यह बात समझ रहा हूं कि आप थोड़ा अपनी भावनाओं पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाइए और अपने निर्णय काफी सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर आप बेवकूफ़ी कर बैठते हैं और फिर बाद में माथा पीटते रहते हैं कि मैं यह क्यों किया। पैसों के मामलों में समय आप सभी के लिए काफी अच्छा है। भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा, पैसों का आना जाना भी लगा रहेगा, लेकिन बचत पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके आज की बचत ही आपके भविष्य की कमाई है। बच्चों के भविष्य पर आप आज विचार विमर्श करेंगे, उनसे अच्छे निर्णय आप ले सकेंगे। साथ ही दोस्तों, परिवार की खुशियों के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण खर्चा इस दिन कर सकते हैं। उसी के साथ यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके स्वास्थ्य में इस समय थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने घर का माहौल सकारात्मक बनाकर रखना है। घर में दोस्तों, यदि बहुत समय से कुछ बदलाव नहीं हुआ है तो छोटे मोटे बदलाव करिए। घर में कई बार दोस्तों हम बदलाव करना भूल जाते हैं। सालों साल हमारा घर वैसा ही रहता है जैसे सालों पहले था। छोटी मोटी चीज बदल दीजिए, जैसे सोफे का कवर हो गया, पलंग का कवर हो गया, या टीवी का कवर हो गया, चद्दर हो गया। कुछ भी बदल दीजिए, पर छोटे मोटे बदलाव घर में करते रहिए। इससे घर का वातावरण थोड़ा बदलता रहेगा और यदि कुछ नकारात्मक चीज होगी तो वह दूर होती रहेगी। साथ अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइएगा। कहते हैं दोस्तों की तुलसी के पौधे में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में तुलसी का पौधा आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगा, तो तुलसी का पौधा घर में होना ही होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको बता दें, घर में आपको अपने क्रोध पर, आपको अपने गुस्से पर ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों, घर की बातों को दफ्तर तक या व्यापार तक लेकर आ जाए और काम की बातों को घर तक लेकर ना आए। इससे दोनों ही जगह काम में आपका मन नहीं लगेगा और वातावरण अशुद्ध होता रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो लोग पैसों की कमी से जूझ रहे हों या धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए पंडित प्रवीण मिश्र आपके लिए लेकर आए हैं सरल से उपाय। ज्योतिषाचार्य के अनुसार घर से सारा कबाड़ बाहर कर दें, प्रतिदिन धूप पूरे घर में दिखाएं और शुक्रवार के दिन 6 कन्याओं को खीर खिलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वे बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। घर में धन आता है और चला जाता है, यानी पैसा तो खूब आता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खर्च भी हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक पाता है, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के जानकारों का मानना है कि हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीजें होती हैं जिनकी वजह से भी घर में पैसा नहीं रुकता है। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं किन वजहों से घर में पैसा नहीं रुकता है और उन्हें दूर करने के उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है, इसीलिए तिजोरी रखने का कमरा भी उत्तर दिशा में होना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें, निचले हिस्से में न रखें। वास्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र रखना शुभ होता है। इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। यदि लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक रहा है, तो पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इनकी नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें, शुक्रवार के दिन विवाहित स्त्रियों को चूड़ियों का दान जरूर करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके साथ ही आप शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ डेच देते हैं और सुबह उठकर साफ करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जिन घरों में रात के समय जूठे बर्तन छोड़ेच दिए जाते हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए रात में बर्तन ढूल कर हो सोएं। किया जाता है और आपको अपने चंगुल में फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है और आप भोले भाले से और उनकी चाल का शिकार भी हो जाते हैं।
तो यहां पर खुद को थोड़ा सा चतुर चालाक बनाना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह बुद्धि को थोड़ा कमजोर करने वाले हैं। और जब विवेक नहीं होगा तो सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप खुद ही खुद को बचा सकते हैं। और आपको करना क्या है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी और के कहने पर कोई निर्णय नहीं लेना है। और जितना हो सके अपने निर्णयों पर विश्वास करिए। देखिए, जब इंसान खुद से अपने ने डिसीजन नहीं ले पाता, तभी तो विरोधी उसे अपनी चाल का शिकार बनाता है। तो अपने आप पर भी विश्वास करिए। कब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, और जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तब तक सामने वाला आपका फायदा उठाता रहेगा, अपने चंगुल में फंसा रहेगा। चूंकि सूर्य काफी समय बाद अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंचे हैं, ऐसे में संभावना पूरी है कि हर क्षेत्र में विकास होगा। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां पर परिणाम बिन बोले ही अच्छे आने लगेंगे। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, रुके हुए ऑर्डर पूरे होने लगेंगे, या रुका हुआ पैसा हाथ में आने लगेगा, लेकिन खतरा बनेगा। दांपत्य जीवन पे यहां पर सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है, और उसी को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस तरह से हम आपको बता रहे हैं, कई बार दोस्तों बातें बढ़ती हैं, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वह बातें भयंकर कलेश का रूप धारण कर लेती है। तो अगर छोटी मोटी गलतियों को, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। किसी की बात पर बहुत तेज और राठ प्रतिक्रिया देना, जिंदगी में कुछ बातों को भुलाकर ही जिया जा सकता है। सुकून के साथ अगर हम हर बार किसी ने किसी की गलती निकालेंगे, या किसी की गलती पर किसी को कोसते रहेंगे, तो ना तो हम जमाने में अच्छा व्यवहार बना पाएंगे, और ना ही टिककर व्यापार कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशा है, यानी कि नौकरी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उन लोगों को हमारी एक ही सलाह रहेगी, समय के पाबंद रहिएगा। चाहे सुबह सही समय पर ऑफिस पहुंचना हो, या फिर रात्रि को सही समय पर परिवार को समय देना हो, किसी में भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको एक उचित समझ बनाकर रखना होगा, वह बहुत जरूरी है। अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन यह मंत्र आपको कहना है, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते, लेकिन उनका पैसा डूब जाता है। आज एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं जो आपकी इस कमी को दूर कर सकता है, आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। आप कहते हैं, गुरुजी कभी भी काम नहीं बन पाता। तो देखिए, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका राहु मजबूत होना जरूरी है। यदि दोस्तों आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते बिजनेस में, तो आप अपने किसी पार्टनर के साथ में कर सकते हैं। आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन पार्टनर भरोसेमंद होना चाहिए। माता पिता के साथ कुछ अच्छे पल भी आप बिताएंगे। यह पल जो है वह भविष्य को यादगार बनाएंगे। यानी भविष्य में जब भी आप सोचेंगे इस बारे में तो मुस्कुराएंगे। जरूर अपने परिवार के अल्ले लोगों के साथ जब आप बैठेंगे, और जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, तो एहसास होगा कि यही तो जिंदगी है। पैसा कमाने की भाग दौड़ में इंसान इतना परेशान हो चुका है कि वह असली सुकून से नाता तोड़ चुका है। असली सुकून आखिर क्या है? असली सुकून है माता पिता का प्यार, उनके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत करना। प्रेम लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक रहेगी। अपने प्रेमी के साथ कई बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या दोनों बैठकर अपने भविष्य के बारे में विशेष मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं कि आपकी जोड़ी आगे के लिए हिट है या नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। आपको मेडिटेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, या आपका मन भटकता बहुत ज्यादा है, तो आप मेडिटेशन जरूर करें। से आपको बहुत आराम मिलेगा और अपने आप को एक जगह फोकस करने में काफी मदद मिलेगी। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके किसी विशेष सहयोगियों के कारण विशेष लाभ होने वाला है। अब दोस्तों, कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं ताकि उनका कोई काम हो सके, और कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वह हमारी दिल से मदद करना चाहते हैं। तो आपको ऐसे दोगले लोगों में फर्क समझना होगा, और केवल उन्हीं के साथ आपको काम करना है जो आपके दुख के दिनों में आपके साथ व्यापार में बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं हैं।
आपको डाइट से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ऐसी चीजें खाने से बचे जो उसमें दिक्कत देती, जैसे तली गरी चीजें। आप हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपके रुके हुए कार्य शीघ्रता से बनेंगे। आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। साथ ही साथ संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है, यानी संतान के लिए विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ भी सकती है।